नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे आप सभी लोग? क्लास बिल्कुल होगी, है ना? क्लास स्टार्ट हो गई है तो बिल्कुल होगी। कल तबीयत खराब हो गया था, जिस कारण से मैं कल कक्षा नहीं ले पाया था, लेकिन वर्तमान समय में स्वस्थ हूँ और आप सबकी क्लासेस यहाँ पर होगी। अब दिख रहा है? वीडियो दिख रही है सबको? एक बार सभी लोग बताएं। और तब से लाइट थी नहीं और एक क्लास इतनी गर्मी मुझे लेनी पड़ी, जिस कारण से मैं भीग गया हूँ पूरा। लाल टी शर्ट मेरी आप सभी को ब्लैक दिख रही होगी। अभी अभी लाइट आई तो थोड़ी देर के लिए मैं एसी के आगे खड़ा था कि ठंडा हो जाऊं, लेकिन क्लास का टाइम हो रहा था तो फिर मैं आ गया, स्टार्ट कर दिया। अच्छा, वीडियो नहीं आ रहा। चलिए मैं फिर से एक बार इसको रिफ्रेश करता हूँ, है ना? फिर से रिफ्रेश करता हूँ। अब एसी चल रहा है, टॉप फ्लोर है मेरा, और चूंकि धूप डायरेक्ट आता है, ठीक है ना? दिल्ली में रह के भी धूप डायरेक्ट घर में आए, इससे बेहतर और कुछ भी नहीं होता। धूप डायरेक्ट आता है, बहुत जल्दी गर्म हो जाता है। अगर एसी ना चले तो फिर हालत खराब हो जाती है। तब से चल नहीं रहा था। अब एसी को कूल करने में कम से कम 10 मिनट लगेगा, इतना ज्यादा गर्म हो गया है। स्टार्ट करें? तैयार है सभी लोग? सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार। तो एक बार बताइएगा, आप सभी की क्लास में मैंने जो महत्वपूर्ण परिवर्तित नाम है, जो हाल ही में नाम परिवर्तित किए गए हों, क्या आप सभी को मैंने करवाया है या फिर इस बैच में नहीं हुआ? एक बार सभी लोग बस बता दीजिएगा कि क्या परिवर्तित नाम यहाँ पर हुआ है। परिवर्तित नाम नहीं हुआ होगा तो फिर आज यही एक टॉपिक हम कंप्लीट करते हैं और स्टेट वाइज आप सबके करवा देता हूं, है ना? नहीं हुआ है? चलिए, तो हाल ही में 2 नाम परिवर्तित किए गए हैं महाराष्ट्र के द्वारा, है ना? उसकी भी चर्चा करेंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं हम दिल्ली से। आज टॉपिक डालिएगा, सम चेंज नेम ऑफ प्लेसेस, रोड्स। और योजना क्या हो जाएगा? योजना का अंग्रेजी में योजना ही हो जाता है, ठीक है? तो क्या लिखेंगे? कुछ महत्वपूर्ण स्थल के, कुछ महत्वपूर्ण स्थलों के, स्थानों के, रोड यानी कि सड़क आदि के परिवर्तित नाम। एक प्रश्न आपके यहां से बनते हैं, है ना? संभावना है कि एक प्रश्न आपके यहां से बनेंगे, तो जितने भी संभावित टॉपिक होगा उसको तो हम कंप्लीट कर ही लेंगे, है ना? अंग्रेजी में क्या लिखेंगे? सम चेंज्ड नेम ऑफ, या ऐसे लिखिएगा चेंज नेम्ड, है ना? चेंज्ड नेम ऑफ सम प्लेसेस, रोड्स, योजना, ईटीसी। हो गया? लिख लिया सबने? सभी कहां चलेगा भैया? अभी तो यहाँ पर 290 के आसपास थे। 100 लोग कहां चले गए एकाएक? हो गया? स्टार्ट करें? चूंकि यहाँ पर नाम ज्यादा है इसलिए समय जाया नहीं करेंगे और तुरंत हम इसको प्रारंभ करेंगे। शायद कहीं 2 कक्षाएं लग सकती है, कोई दिक्कत नहीं, जितना लगेगा उतना हम लगाएंगे। टॉपिक हो गया। सबसे पहले यहाँ पर लिखिएगा दिल्ली, है ना? दिल्ली में क्या क्या परिवर्तित किए गए हैं, है ना? तो सबसे पहला आप लोग यहाँ पर लिखिएगा मुगल गार्डन, है ना? और मुगल गार्डन का नाम क्या कर दिया गया है? तो ये कर दिया गया है अमृत उद्यान, ठीक है ना? अमृत उद्यान कर दिया गया। मुगल गार्डन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? अमृत उद्यान कर दिया गया है। दूसरा यहाँ पर देखिए, दूसरा कौन सा? तो दूसरा राजपथ का भी नाम बदल दिया गया है ना? दूसरा कौन सा? तो दूसरा यहाँ पर लिखिएगा राजपथ। जहां पर परेड होता था उसका नाम क्या था? राजपथ था। इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो कर्तव्य पथ कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? कर्तव्य पथ कर दिया गया है, ठीक है? उसके पश्चात देखिएगा वहां का जो स्टेडियम था, जिसका नाम क्या था? फिरोज शाह कोटला स्टेडियम, है ना? फिरोज शाह कोटला स्टेडियम, ठीक है? इसका नाम बदल दिया गया है। नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? तो याद रखिएगा, ये अरुण जेटली के नाम पर रखा गया है, अरुण जेटली स्टेडियम, ठीक है ना?
अरुण जेटली स्टेडियम इसका नाम कर दिया गया है। ठीक है, उसके पश्चात आगे बढ़े, है ना। यहां पर एक था आपका प्रवासी भारतीय केंद्र, है ना, क्या नाम था, प्रवासी भारतीय केंद्र। इसका नाम हमारी सुषमा स्वराज जो है इनके नाम पर कर दिया गया है, सुषमा स्वराज भवन, सुषमा स्वराज भवन। अंग्रेजी वाले भी सेम लिखेंगे कि अंग्रेजी में भी सुषमा स्वराज भवन ही होगा। ठीक है, सुषमा स्वराज भवन। ठीक है, सुषमा स्वराज भवन। क्लियर, बढ़िया। आगे 4 हो गए तो एक बार डन करें, अभी 2-3 और नाम हैं। देखिएगा यहां पर मैं स्टेट वाइज इसलिए करवा रहा हूं कि एक साथ आप सभी को रिलेट करके याद करने में अति आसानी होगी, है ना, बहुत ही ज्यादा इजी हो जाएगा, इसलिए मैं स्टेट वाइज करवा रहा हूं। ठीक है, और मजा भी आएगा ऐसे। चलिए हो गया, चलिए अगले पेज की ओर चलते हैं। और अगला देखिएगा, अगला हम यहाँ पर बात करें, है ना, तो याद रखिएगा एक हमने ये देख लिया, दूसरा था हमारा पर्यावरण भवन। तो 5वां लिखिएगा, एक भवन था जिसका नाम था पर्यावरण भवन। पर्यावरण भवन का भी नाम यहाँ पर बदल दिया गया है और ये कर दिया गया है पंडित दीनदयाल अंत्योदय भवन। क्या कर दिया गया है, पंडित दीनदयाल, पंडित दीनदयाल अंत्योदय भवन। ठीक है, तो इसका भी नाम बदल दिया गया है, पर्यावरण भवन का पंडित दीनदयाल अंत्योदय भवन कर दिया गया है ना। क्लियर, चलिए यहां पर एक सड़क भी था जिसका नाम था औरंगजेब रोड, है ना, इसका नाम कलाम रोड कर दिया गया है। तो याद रखिएगा औरंगजेब रोड जो था इसका नाम अब क्या हो चुका है, कलाम रोड हो चुका है। ठीक है, कलाम रोड हो चुका है। क्लियर हो गया। याद रखिएगा एक और चीज, दिल्ली सरकार के द्वारा एक शब्द भी परिवर्तित किया गया है, जैसे हरिजन शब्द जो है ना, हरिजन शब्द ये गांधी जी के द्वारा दिया गया था, इसको दिल्ली सरकार ने क्या कर दिया गया है, तो डॉक्टर अंबेडकर कर दिया गया है ना, डॉक्टर अंबेडकर। ठीक है, ये केवल दिल्ली सरकार ने किया था, पूरा भारतीय स्तर पर नहीं किया गया, याद रखिएगा। तो हरिजन शब्द जो है इसके लिए अब डॉक्टर अंबेडकर शब्द का प्रयोग दिल्ली सरकार के द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, क्लियर, बड़े आगे हो गया। तो दिल्ली हमारी कंप्लीट हो गई, दिल्ली कंप्लीट। ये सारे दिल्ली में है, पहले ही मैंने यहां पर लिखा हुआ है दिल्ली, है ना। ठीक है स्नेहा जी, पहले ही मैंने दिल्ली लिख दिया कि दिल्ली के सारे मैंने एक साथ लिखवाए हैं। दिल्ली में इतना परिवर्तन किया गया है, मुगल गार्डन, अमृत उद्यान हो गया, राजपथ, कर्तव्य पथ हो गया, फिरोज शाह कोटला स्टेडियम, अरुण जेटली स्टेडियम हो गया, प्रवासी भारतीय केंद्र ये आपका सुषमा स्वराज भवन हो चुका है, पर्यावरण भवन जो दिल्ली वाला था पंडित दीनदयाल अंत्योदय भवन हो चुका है, औरंगजेब रोड दिल्ली का कलाम रोड हो चुका है, हरिजन शब्द जो है दिल्ली सरकार ने डॉक्टर अंबेडकर शब्द दिया है। तो पहले ही मैंने लिख दिया है कि एक बार ये क्या हो गया, पूरा का पूरा आपका दिल्ली का। मैं साइड में ही रह रहा हूँ, लिखने के पश्चात मैं साइड में ही रह के बोल रहा हूँ ताकि आप सभी लोग चीजों को अच्छे से लिख लीजिए। ठीक है ना, बढ़े आगे। चलिए इसके पश्चात अगला लिखिएगा मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश में देखिएगा क्या क्या चेंजेस किए गए हैं, है ना। मध्य प्रदेश में क्या क्या चेंजेस किए गए हैं, सबसे पहला यहाँ पर एक कॉरिडोर था जिसका नाम था महाकाल कॉरिडोर। ठीक है ना, महाकाल कॉरिडोर कहां, तो उज्जैन में, है ना। और इसका नाम बदल दिया गया है, क्या नाम कर दिया गया है, तो श्री महाकाल लोक कर दिया गया है, श्री महाकाल लोक कर दिया गया है। अब मुझे ये समझ में नहीं आता कि महाकाल कॉरिडोर था, इसको महाकाल लोक करके क्या साबित करना चाह रहे हैं, है ना। एग्जाम में हमारे थोड़ा सा पढ़ने का सिलेबस जो है ये बढ़ाना चाह रहे हैं, है ना। तो देखिएगा श्री महाकाल लोक इसका या नाम यहाँ पर कर दिया गया। ठीक है, उसके पश्चात आगे देखिएगा, है ना। आगे देखा जाए यहाँ पर एक विश्वविद्यालय था जिसका नाम था छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय। ठीक है ना, छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय, इसका नाम बदलना जरूरी था क्योंकि छिंदवाड़ा अच्छा नहीं लग रहा था,
है ना। छिंदवाड़ा जो है अच्छा नहीं लग रहा था तो इसका नाम बदल दिया गया, ठीक किया गया। राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय कर दिया गया। क्या चीज? राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय, ठीक है। तो राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय हो गया, इसका नाम बदल दिया गया, जरूरत था इसका नाम बदलना, ठीक। उसके पश्चात देखा जाए तो कुछ रेलवे स्टेशन है जिनका नाम यहां पर बदला गया। एक था पताल पानी रेलवे स्टेशन, कितना खतरनाक नाम था, है ना, पताल पानी रेलवे स्टेशन, ठीक है ना, इसका नाम बदल दिया गया है। पताल पानी रेलवे स्टेशन की बात कर ले तो इसका नाम टांटिया मामा रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। क्या चीज? टांटिया मामा रेलवे स्टेशन, ठीक है ना। तो पताल पानी तो खतरनाक था, इसका भी नाम बदलना अति आवश्यक था, है ना। तो क्या हो गया, ये आपका टांटिया मामा रेलवे स्टेशन हो गया। उसके पश्चात एक और था हबीबगंज रेलवे स्टेशन, इसका भी नाम बदला गया है। क्या चीज? हबीबगंज रेलवे स्टेशन, ठीक है। और हबीबगंज रेलवे स्टेशन की बात कर ले तो इसका क्या बदल दिया गया, तो इसको कर दिया गया है रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। क्या चीज? रानी कमलापति रेलवे स्टेशन, ठीक है ना, रानी कमलापति रेलवे स्टेशन कर दिया गया। इसका पहला नाम क्या था? हबीबगंज रेलवे स्टेशन, ठीक है। और ध्यान रखिएगा ये इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भारत का पहला प्राइवेट स्टेशन अगर कोई था तो वो था हबीबगंज रेलवे स्टेशन, जो बंसल ग्रुप के द्वारा डेवलप किया गया था। तो भारत का पहला प्राइवेट स्टेशन कौन? हबीबगंज रेलवे स्टेशन, बंसल ग्रुप के द्वारा इसको डेवलप किया गया था और इसका नाम बदलकर रानी कमलापति रेलवे स्टेशन कर दिया गया है ना, रानी कमलापति रेलवे स्टेशन कर दिया गया है, ठीक है। उसके पश्चात अब बात कर ले कुछ जगहों के नाम भी बदले गए हैं। जैसे बात कर ले एक यहाँ पर है ना होशंगाबाद जिला था, है ना, होशंगाबाद, इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? नर्मदापुरम। होशंगाबाद अब नर्मदापुरम हो चुका है ना। उसके पश्चात यहाँ पर एक स्थान था जिसका नाम था शिवपुरी, है ना, शिवपुरी। शिवपुरी का नाम बदलकर क्या कर दिया गया, चूंकि महादेव से ही था, है ना, तो इसको कर दिया गया कुंडेश्वर धाम। क्या कर दिया गया है? कुंडेश्वर धाम कर दिया गया है, याद रखिएगा, कुंडेश्वर धाम कर दिया गया है। एक और स्थान था जिसका नाम था बाबई, बाबई को माखन नगर कर दिया गया और इस्लाम नगर को जगदीशपुर कर दिया गया। तो इतने आवश्यकता नहीं है लिखना, जितना आवश्यकता था उतना मैंने यहाँ पर लिखवा दिया है। अगर हो गया हो तो सभी लोग यहाँ पर क्या कीजिएगा, डन कीजिएगा, ठीक है। बाबई, माखन नगर और इस्लाम नगर गांव जो था उसका नाम जगदीशपुर कर दिया गया है, ठीक है ना, क्लियर। हो गया, चलिए अब डालिएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र, है ना, महाराष्ट्र में अभी अभी, है ना, 1 तारीख को 2 नाम बदले गए हैं, है ना, 1 तारीख को 2 नाम बदले गए हैं, पहले यही लिख लीजिएगा, ठीक है। क्या चीज? तो एक तो आपका था यहां पर बरसोवा बांद्रा सी लिंक, है ना, बरसोवा बांद्रा सी लिंक, है ना, 2 दिन पहले का न्यूज है, 2-3 दिन पहले का न्यूज है और इसका नाम क्या कर दिया गया है? वीर सावरकर सेतु, वीर सावरकर सेतु, ये बदल दिया गया है, लेटेस्ट है, याद रखिएगा। बरसोवा बांद्रा सी लिंक जो था इसको नाम बदलकर क्या कर दिया गया, तो वीर सावरकर सेतु। और हाल ही में वीर सावरकर सेतु की जो 140वीं जयंती मनाई गई, इसके अवसर पर महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, इनके द्वारा ये घोषणा किया गया। एक ही नाम नहीं बदला गया है, दूसरा भी नाम बदला गया है ना,
तो दूसरा नाम क्या बदल दिया गया है, तो हमने हाल ही में 3-4 दिन पहले हमने एक चर्चा किया था, 10 दिन पहले भी उसकी मैंने चर्चा करवाई थी। क्या चीज, तो मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक, क्या नाम हमने दिया था, मुंबई ट्रांस, है ना, मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक, हार्बर लिंक, है ना, जिसको शॉर्ट में हमने क्या लिखा था, MTHL। और इसकी बात कर लें तो ये दिसंबर 2023 तक बनके कंप्लीट होगा और ये भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल होने वाला है। इसका भी नाम बदल दिया गया, किसके नाम पर रखा गया है, तो अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर, ठीक है ना, अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर इसका नाम रख दिया गया है ना। पूरा नाम मैं यहां पर लिख देता हूं, है ना, पूरा नाम यहां पर क्या रखा गया है, तो ध्यान रखिएगा, पूरा नाम बड़ा लंबा है, बड़ा लंबा है। चूंकि लेटेस्ट था ना, अभी 3-4 बार रिकॉल हुआ नहीं है, एक ही बार देखा है मैंने, तो इसका नाम याद नहीं आ रहा। ठीक है, तो केवल इतना लिख दूं कि अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर चेंज किया गया है। ठीक है, केवल इतना लिख दे रहा हूं कि अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा गया है ना। लास्ट में इसका नाम क्या है, अटल सेतु किया गया है, ठीक है ना। तो ऐसे यहां पर कुछ है और फिर यहां पर अटल सेतु किया गया है। ठीक है, याद आता है तो मैं इसमें भर दूंगा, अन्यथा की स्थिति में कल आते ही आप सभी को यहां पर मैं फिल करवा दूंगा, ठीक है ना। अच्छा, गूगल पे चेक करें, बस 1 मिनट रुके फिर, है ना, 1 मिनट आप लोग रुके तो अभी मैं बता दूं। एक मिनट, चलिए सही है, मैं अभी लिखवा ही देता हूं। अभी जो मैंने सुबह सुबह करवाया था वो पीडीएफ में एक बार खोल लेता हूं, है ना। चलिए, हाँ, इसका नाम किया गया है अटल बिहारी वाजपेयी स्मृति सेवरी नहवा शेवा अटल सेतु, है ना। कि इतना बड़ा नाम याद होगा। ये देखिएगा, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, है ना, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, देखिएगा, नाम है अटल बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी स्मृति सेवरी, स्मृति सेवरी, सेवरी में ये स है, स्मृति सेवरी नहवा सेवा, नहवा सेवा अटल सेतु। अब बताइए, क्या एक बार देख के ये नाम याद होगा? ये पूरा नाम है इसका, मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक, है ना, शॉर्ट में एसटी, है ना, MTHL अच्छा था, इसका नाम बदल के कर दिया गया अटल बिहारी वाजपेयी स्मृति सेवरी नहवा सेवा अटल सेतु, है ना, हो गया। कभी नहीं पूछेगा, बिल्कुल पूछेगा, आपको ये याद रखना है अटल सेतु, ठीक है। आप सभी को अटल सेतु, लेकिन अटल सेतु केवल अटल सेतु याद नहीं रखना, क्योंकि असम का जो बोगी बिल ब्रिज है उसका भी नाम अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर अटल सेतु किया गया है। तो केवल अटल सेतु हो तो कौन हो जाएगा, असम का बोगी बिल ब्रिज हो जाएगा, उसका नाम अटल सेतु कर दिया गया है। और ये MTHL ये इसलिए पूछा जाएगा क्योंकि ये भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल है, भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल है, और इसलिए यहां से प्रश्न बनता है। तो ये याद रखिएगा, है ना, कम से कम इतना तो याद रखिएगा, नाम तो उनका याद ही है, स्मृति सेवरी नेहवा सेवा अटल सेतु, स्मृति सेवरी नहवा सेवा अटल सेतु, इतना नाम आप सभी लोग अति महत्वपूर्ण तरीके से इसको याद रखेंगे। अच्छा, संभव जी का कहना है
कि चूंकि भारत का ये सबसे लंबा समुद्री पुल है, इसलिए सबसे लंबा नाम इसी का रखा गया है। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक। ये हो गया, दो हो गए। आइए आगे हम बात करते हैं और कौन कौन सा महाराष्ट्र में चेंज किया गया। तो ये दो जो है, ये 2-3 दिन पहले का न्यूज है, ताजा ताजा है, इसको आप लोग याद रखिएगा। इसके साथ साथ कुछ और चेंज किए गए हैं। क्या चीज? तो एक जिले का नाम वहां पर चेंज किया गया है। वैसा जिला जो बिहार में भी था, महाराष्ट्र में भी था, कंफ्यूजन हो रहा था। जैसे कौन सा? औरंगाबाद जिला है ना, वहां पर औरंगाबाद जिला जो था इसका नाम बदल दिया गया है। और औरंगाबाद जिला जो है इसका नाम छत्रपति संभाजी नगर रखा गया है। क्या रखा गया है? छत्रपति संभाजी नगर। ठीक है ना, छत्रपति संभाजी नगर रख दिया गया। एक और जिला जो है ना, जिला नहीं, एक जिला है और एक किला है। कौन सा? तो दौलताबाद किला। ठीक है ना, दौलताबाद किला जो है इसका नाम बदल दिया गया है और दौलताबाद किला का नाम कर दिया गया है देवगिरी किला, है ना, देवगिरी किला। ठीक है, तो दौलताबाद किला जो है अब बदल के देवगिरी किला हो चुका है। अब बात करें 2-3 चीजें और। क्या चीज? तो एक यहां पर है ना संस्थान था जिसका नाम था सेना खेल संस्थान, इसका नाम बदला गया है। अति महत्वपूर्ण है, सेना खेल संस्थान। कहां पर? तो ये पुणे में था। इसका नाम जो है, जो हमारे गोल्ड मेडलिस्ट है, जेवलिन थ्रोवर है, नीरज चोपड़ा, इनके नाम पर रखा गया है। तो याद रखिएगा, अब इसका नाम हो चुका है नीरज चोपड़ा स्टेडियम। क्या चीज? नीरज चोपड़ा स्टेडियम। ठीक है, नीरज चोपड़ा स्टेडियम इसका नाम हो चुका है। ठीक, इतना हो चुका है। डन करें तो फिर आगे बढ़े, अभी कुछ और भी है ना, 2-3 और है महाराष्ट्र से रिलेटेड। हो गया तो एक बार डन करें, फिर बढ़ते हैं आगे, है ना। तो हमारा औरंगाबाद हो गया, दौलताबाद सेना खेल संस्थान, और दो नए आ गए इसमें, बरसुआ बांद्रा सी लिंक, मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक। और हाँ, एक हवाई अड्डा था, बड़ा खतरनाक नाम है इसका भैया, बदलना जरूरी था, है ना, चीपी हवाई अड्डा, है ना, चीपी हवाई अड्डा। अपने बिहार में चिप्पी पता है ना क्या कहते हैं? जब कपड़ा वपड़ा फट जाता है तो दूसरा कपड़ा उसमें काट के सील देते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? चीपी बोलते हैं। तो इसको नाम दे दिया गया बैरिस्टर नाथ पाई हवाई अड्डा। क्या नाम हो गया? बैरिस्टर नाथ पाई हवाई अड्डा। ठीक है, बैरिस्टर नाथ पाई हवाई अड्डा हो चुका है ना। चीपी हवाई अड्डा का नाम बदल दिया गया। एक और हवाई अड्डा जो था यहाँ पर नवी मुंबई वाला, इसका भी नाम बदला गया है, नवी मुंबई हवाई अड्डा, है ना, इसका भी नाम बदला गया है। और इसका नाम बदल कर दिया गया है डीबी पाटिल हवाई अड्डा। क्या कर दिया गया है? डीबी पाटिल हवाई अड्डा। ठीक है ना, डीबी पाटिल हवाई अड्डा इसका नाम कर दिया गया है। उसके पश्चात और कुछ है नहीं, और कुछ यहाँ पर है नहीं। जैसे एक मान लीजिए बैंक बोर्ड ब्यूरो था, इसका नाम वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो कर दिया गया है। ये हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है ना, क्लियर है ना। या लिख लीजिए बैंक बोर्ड ब्यूरो, लिख ही लीजिए, सब लिख लिया हमने, तो एक क्यों छोड़े, बैंक बोर्ड ब्यूरो। कहां पर? तो ऐसी ब्यूरो जो होती है ये मुंबई में ही होती है। इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया? वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो, है ना, वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो। ठीक है, तो महाराष्ट्र के संदर्भ में इतना है। बीडी पाटिल है, बीडी पाटिल, ठीक है ना, बी डी लिख दिया क्या? हाँ, डीबी पाटिल, क्लियर, बढ़े आगे, डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला लिखिएगा, इसके पश्चात लिखिएगा गुजरात।
है ना। गुजरात, गुजरात में आइए क्या क्या चेंजेस किए गए। तो सबसे बड़का चेंज है ना, क्या चीज, मोटेरा स्टेडियम, जिसका नाम मोदी जी के नाम पर रख दिया गया। इसको लेकर बड़ा चर्चा प्रचर्चा रहा। तो याद रखिएगा, पहला क्या, मोटेरा स्टेडियम कहां पर है, अहमदाबाद में है। वनडे जो आपका मैच होने वाला है विश्व कप 2023 वाला, स्टार्टिंग भी यहीं से होगा और फाइनल मैच भी यहीं पर होगा, है ना। तो इसका नाम क्या कर दिया गया है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम। और ये भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम है जिसमें एक साथ 1,30,000 लोग बैठकर मैच का आनंद ले सकते हैं। तो भारत का सबसे बड़ा हवाई अड्डा, माफ कीजिएगा, क्रिकेट स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम हो जाएगा। ठीक है ना, क्लियर। चलिए, उसके पश्चात दूसरा जो यहाँ पर चेंज किया गया एक रेलवे स्टेशन का, केवड़िया रेलवे स्टेशन जो था इसका एकता नगर रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। तो केवड़िया रेलवे स्टेशन क्या हो चुका है, एकता नगर रेलवे स्टेडियम। ठीक है, ये हो गया। तीसरा चेंजेस लिखिएगा, यहां पर वडोदरा में एक संस्थान था, राष्ट्रीय रेल और परिवहन संस्थान। क्या चीज, राष्ट्रीय रेल एवं परिवहन संस्थान। इसका नाम क्या कर दिया गया है, गति शक्ति। ठीक है, एक मिनट, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो गया है, गति शक्ति विश्वविद्यालय। गति शक्ति विश्वविद्यालय। ठीक है। और एक ट्रेन का नाम बदला गया, ट्रेन का हम क्या नाम यहाँ पर रखे हैं ना, अहमदाबाद दिल्ली संपर्क क्रांति, जो उसको नाम अक्षरधाम एक्सप्रेस कर दिया गया है ना। जैसे बिहार के लिए जाती है बिहार संपर्क क्रांति, जम्मू के लिए जाती है जम्मू सप्त क्रांति, ऐसे ही यहाँ पर अहमदाबाद दिल्ली संपर्क क्रांति जो थी उसका नाम अक्षरधाम एक्सप्रेस कर दिया गया है। हो गया, ये स्टेशन था। अच्छा, स्टेडियम लिख दिया यहाँ पर, चलिए माफी चाहूंगा इसका, रेलवे स्टेशन हो जाता है। अब इतनी सारी डेटाएं हैं दिमाग में कभी कभी मिक्सअप हो जाता है। ठीक है, बढ़े आगे, डन। चलिए, राजस्थान का एक है, यहीं पर लिख लीजिएगा, है ना। राजस्थान का एक है, यहीं पर लिख लीजिएगा, अलग से हम पेज क्यों ले उसके लिए। और यहाँ पर एक रेलवे स्टेशन का नाम चेंज किया गया है, नाम था इसका मियाँ का बाड़ा रेलवे स्टेशन। नाम क्या था, मियाँ का बाड़ा रेलवे स्टेशन। ठीक है, इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, महेश नगर हाल्ट, महेश नगर हाल्ट। ठीक है, महेश नगर हाल्ट हो गया सबका। बताएं, फिर चलते उत्तर प्रदेश में और आइए दिखाते हैं, है ना। गति शक्ति विश्वविद्यालय है निखत जी, है ना, गति शक्ति विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी हो गया। अब आइए उत्तर प्रदेश का थोड़ा सा आप सभी को, है ना, झलक दिखाता हूं। उत्तर प्रदेश में कितना चेंज हुआ होगा एक बार सभी लोग, है ना। बिल्कुल सारे सबमिट करवाऊंगा, काहे टेंशन ले रहे हैं, अभी तो हमारा तो स्टार्टिंग हुआ है, आज 13वीं कक्षा है और टोटल अभी यहाँ पर 30 क्लास है, ऐड है। 30 से ज्यादा भी करवाना होगा तो मैं अवश्य ही करवाऊंगा, क्योंकि बीपीएससी है और बीपीएससी के लिए चीजों को हम छोड़ नहीं सकते हैं। तो मैक्सिमम चीजें जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, चूंकि बीपीएससी और प्लस टीचर है ना, तो दो चीजें हैं और दोनों को ध्यान में रखते हुए जितने इंपॉर्टेंट करंट अफेयर सब कुछ कराऊंगा, टेंशन आप सभी को नहीं लेना है। वीडियो बफरिंग नहीं कर रहा है ना, वीडियो बफरिंग नहीं कर रहा है। अगर आपका साइड हो रहा है तो एक बार सेशन को रिज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है ना। बढ़े आगे, चलिए उत्तर प्रदेश, अच्छा 120 से कम नहीं होगा, ये देखते हैं, आइए देखते हैं, इतना भी नहीं है, एक ही बार इतना नहीं लेके जाने हैं। आइए देखते हैं, टॉपिक डालिएगा उत्तर प्रदेश।
कहां से स्टार्ट करें? रेलवे स्टेशन से स्टार्ट करें? रेलवे स्टेशन से स्टार्ट करें, बड़ा चेंज यहां पर हुआ। सबसे पहला रेलवे स्टेशन है ना, फैजाबाद नाम था, अयोध्या कर दिया गया, तो सबसे पहले लिखेगा फैजाबाद रेलवे स्टेशन, है ना, फैजाबाद रेलवे स्टेशन। अब इसका नाम क्या कर दिया गया है? अयोध्या कैंट। ठीक है, एक रेलवे स्टेशन हो गया। दूसरा झांसी रेलवे स्टेशन, झांसी रेलवे स्टेशन, इसका नाम क्या कर दिया गया है? वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन। क्या नाम है? वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन। ठीक है ना, वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन। तीसरा कौन सा भैया? मड़ुआडीह रेलवे स्टेशन, इसका भी बदल दिया गया, मड़ुआडीह रेलवे स्टेशन। ठीक है, इसका नाम क्या कर दिया गया? बनारस जंक्शन, बनारस जंक्शन, बनारस जंक्शन। ठीक है, उसके पश्चात और मुगल सराय जंक्शन, इसका नाम हमने पंडित दीनदयाल पर रख दिया, है ना, पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे जंक्शन, पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे जंक्शन। ठीक है, चार तो स्टेशन स्टेशन ही हो गया। एक और है यहां पर, पांचवा नाम था रॉबर्ट्सगंज रेलवे स्टेशन, रॉबर्ट्सगंज रेलवे स्टेशन। इसका नाम सोनभद्र पर कर दिया गया है, इसका नाम हो गया सोनभद्र रेलवे स्टेशन। क्या हो गया है? सोनभद्र रेलवे स्टेशन। ठीक है, उसके बाद इलाहाबाद का नाम क्या हो गया है? प्रयागराज हो गया है ना, इलाहाबाद का नाम प्रयागराज हो गया है। छठवा, इलाहाबाद का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? प्रयागराज कर दिया गया। इतना हो गया, एक बार सभी लोग बताएं, फिर बढ़ते हैं आगे। अच्छा, स्क्रीन का टाइम आउट कैसे हो सकता है? क्लास चलते चलते स्क्रीन का टाइम आउट हो गया था, किसी ने कहाँ तक लिखा हुआ था? चलिए लिख लीजिएगा एक बार सारी, है ना। लाइव क्लास में कभी स्क्रीन का टाइम आउट नहीं हुआ था, आज पहली बार टाइम आउट हो गया, स्क्रीन ऑफ हो गया था और इस कारण से आपके वीडियो फ्रीज हो गए थे। चलिए हो गया, लिख लीजिएगा। इलाहाबाद का नाम प्रयागराज हो गया, रॉबर्ट्सगंज रेलवे स्टेशन सोनभद्र रेलवे स्टेशन हो गया, मुगल सराय जंक्शन पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे जंक्शन हो गया, मड़वाडीह रेलवे स्टेशन बनारस जंक्शन, झांसी रेलवे स्टेशन वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन, फैजाबाद रेलवे स्टेशन अयोध्या कैंट। हो गया। अच्छा, रामू जी बोल रहे उत्तर प्रदेश का नाम ही चेंज होके कौशल राज हो जाएगा। अरे बाबा है, बाबा कुछ भी कर सकते हैं, बुलडोजर बाबा कुछ भी कर सकते हैं। हो गया, डन। आइए बड़े आगे, आइए 6 हो गए ना, सातवां लिखिएगा, है ना। सातवां क्या चीज? हवाई अड्डे का भी नाम बदला गया है, अयोध्या हवाई अड्डा। अच्छा नाम था, है ना, अयोध्या हवाई अड्डा जो था, ये कौन सा खराब नाम था, लेकिन इसका भी नाम बदल दिया गया। क्या नाम बदल दिया गया? तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम हवाई अड्डा। क्या नाम है? मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम हवाई अड्डा। ठीक है, ये नाम बदल के यहां पर कर दिया गया।
ठीक है। उसके बाद अभी अभी हमने एक स्टेडियम का नाम भी देखा था। यहां पर एक स्टेडियम था जिसका नाम था एकाना इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम। एकाना इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम कहां पर? तो लखनऊ में। इसका नाम जो है वो अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर कर दिया गया है। इसका नाम हो गया है अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम। क्या नाम हो गया है? अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम। ठीक है, चलिए नौवा लिखिएगा। यहां पर एक जनरल बिपिन रावत के नाम पर चेंज किया गया है। मैनपुरी में एक सैनिक स्कूल था जिसका नाम था मैनपुरी सैनिक स्कूल। ठीक है, इसका नाम बदलकर किस पर कर दिया गया है? तो जनरल बिपिन रावत के नाम पर, जनरल बिपिन रावत सैनिक स्कूल, है ना। जनरल बिपिन रावत सैनिक स्कूल। ठीक है, जनरल बिपिन रावत सैनिक स्कूल। अच्छा, अभी भी छूटा हुआ, चलिए मैं कर देता हूं। ये लीजिए पिछला स्लाइड, है ना, लिख लीजिए। पिछला स्लाइड लिख लीजिएगा सभी लोग। पता है अड्डा कितना ज्यादा टाइम देती है खाने के लिए। मैं कॉर्नफ्लेक्स और दूध लेकर मैं सुबह ही बैठा और अभी तक पूर्णतः उसको खा नहीं पाया। ठीक है, क्योंकि एक तो करंट अफेयर आप सबको पता ही है। 5 में है रॉबर्ट्स जंग रेलवे स्टेशन। ठीक है, इसको क्या कर दिया गया है? सोनभद्र रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। तो आप सबको पता ही है कि करंट अफेयर के लिए कितना ज्यादा मेहनत करना पड़ जाता है, और उसके लिए सुबह उठता हूँ 3 बजे। 3 बजे से उठा आदमी क्या 7 बजे तक भूख नहीं लगेगी? है ना, जो 7 बजे उठता है वो 10 बजे तक खा लेता है ना, 3 घंटे में भूख लग जाती है। मैं 3 बजे का उठा 7 बजे क्लास होता है, तैयारी करते करते, है ना। मेन चीजें होती है न्यूज निकालना, बाकी सारे सब्जेक्ट है, सारी चीजें तो हमारे पास रहती है। किताबें हैं, हजारों किताबें, कहीं से भी उठा के 10 मिनट में लेक्चर तैयार हो जाता है। लेकिन करंट अफेयर का कभी भी 10 मिनट में लेक्चर तैयार नहीं हो सकता। यही जो मैं लिखवा रहा हूँ इतने आसानी से, एक एक स्टेट का एक साथ करवा रहा हूँ, इसको करने में कम से कम अगर आप लोग करने बैठे तो 8 से 10 घंटे लग जाएंगे, तब भी पूरी डेटा आपके पास नहीं आएगी। क्योंकि इस डेटा को स्टेट वाइज बनाने के लिए कई सारे वेबसाइट छान मारने पड़ते हैं, कई सारे न्यूज़पेपर, है ना, कहां से ढूंढ ढूंढ के, है ना, पुराने नाम 2021 से लेकर 2023 तक आज तक क्या क्या बदले गए हैं, ये सारी चीजें और ये नोट्स। अब इसको भी मैं दूसरी क्लास में जाऊंगा पढ़ाने के लिए, तो केवल यही नहीं पढ़ाऊंगा, फिर से रिसर्च करना पड़ेगा कि क्या इसमें कोई चेंजेस हुआ है। तो ये करंट अफेयर होता है, और करंट अफेयर की बनाते बनाते 7 बजे, है ना, 5 मिनट का समय मिला था, मैंने उसमें उसी में दूध जाकर लेकर आया, कॉर्नफ्लेक्स डाला, उसमें थोड़ा सा खाया, तब तक टाइम स्टार्ट हो गया। फिर 7:55 में 56 में पिछली क्लास खत्म हुई यूट्यूब वाली। अब 4 मिनट था, स्लाइड लगाना, सेव करना, सब कुछ लेकर आना, इसमें 3 से 4 मिनट लग जाते हैं। मैं पसीने से भीगा हुआ था, स्लाइड लगा रहा था, खाने का टाइम नहीं मिला, अभी भी रखा हुआ है। तो ये करंट अफेयर है ना। अब क्या करें, और यही सारा रीजन होता है कि तबीयत खराब होता है, और बताते हैं कि सर जी तबीयत खराब है, छुट्टी चाहिए। तो कहा जाता है कि जिस कारण से आपकी तबीयत खराब हो रही है उस कारण को ठीक कीजिए। तो कैसे ठीक कर ले भैया? करेंट अफेयर के जितने भी टीचर होते हैं इतना बर्डन होता ही नहीं है जितना बर्डन मेरे ऊपर दिया गया है। ठीक है, बढ़े आगे। उत्तर प्रदेश हो गया ना सारा, है ना, उत्तर प्रदेश हो गया, क्लियर है। चलिए अब यहां पर हमारा बचता है मिसलेनियस। जैसे अरुणाचल प्रदेश के 1-2 नाम बदल दिए गए, जम्मू कश्मीर के 1-2 नाम बदल दिए गए हैं,
तो इसको अलग अलग स्टेट में नहीं करेंगे, है ना, अलग अलग स्टेट में नहीं करेंगे, ऐसे ही आप लोग मिसलेनियस डालिएगा, अन्य लिखिएगा, है ना। इसके अलावा यहाँ पर हम अन्य की बात करते हैं, कुछ लिख लेते हैं, अभी 10 मिनट और पढ़ लेते हैं, अभी हमारे पास 40-41 हुए हैं, 50 तक हम करेंगे, ठीक है ना। अन्य की बात करें, लिखिएगा, ठीक है, क्या क्या चीजें। सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में भी एक चेंज किया गया है, एक तो जनरल बिपिन रावत के नाम पर चेंज किया गया और एक एयरपोर्ट का नाम चेंज किया गया है। तो लिखिएगा, सबसे पहला है यहाँ पर कीबीथू, है ना। कीबीथू क्या है तो आप सबको पता होगा, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है जिसे कीबीथू कहा जाता है। और यहाँ पर क्या है हमारा, तो एक सैन्य शिविर था, है ना, कीबीथू सैन्य शिविर। कहां पर, तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश में है, याद रखिएगा, कहां पर, अरुणाचल प्रदेश। और इसका नाम भी किसके, जनरल बिपिन रावत के नाम पर कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है, तो जनरल बिपिन रावत मिलिट्री गैरिसन, ठीक है, जनरल बिपिन रावत मिलिट्री गैरिसन इसका नाम कर दिया गया है, ठीक है। और अरुणाचल प्रदेश में ही दूसरा नाम देखें तो एक आपका एयरपोर्ट था होलोंगी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, नाम क्या था, होलोंगी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, बड़े चर्चे में रहा था, इसका भी नाम बदल दिया गया है। और क्या रख दिया गया है, तो डोनी पोलो एयरपोर्ट, है ना, डोनी पोलो एयरपोर्ट, ठीक है, डोनी पोलो एयरपोर्ट इसका नाम कर दिया गया है, ठीक है, क्लियर। बिहार में चेंजेस नहीं हुए हैं, बिहार में, है ना, बिहार सरकार तो ऐसे ही भैया कुछ भी करें हो ना पाता है, शराबबंदी करती है बिहार सरकार, फिर भी लोग शराब पी के मर जाते हैं, तो क्या करेगी बिहार सरकार चेंज। हाँ बिल्कुल, पीडीएफ भी मिलता है, पीडीएफ भी मिलता है। ये हो गया डन, डन हो गया तो सभी लोग बताएं, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, 2 हो गए। तीसरा लिखिएगा, चंडीगढ़ हवाई अड्डे का भी नाम अभी अभी चेंज किया गया है ना, चंडीगढ़ हवाई अड्डा, इसका भी नाम अभी भी चेंज किया गया है। और नाम चेंज करके किसके नाम पर रखा गया है, तो शहीद भगत सिंह के नाम पर, है ना, लिखिएगा, शहीद भगत सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, ठीक है ना, शहीद भगत सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा इसका नाम कर दिया गया है, ठीक है। आइए अब कुछ बात कर लें, है ना, कुछ सड़कों के नाम बदले गए, जैसे मैंने बोला था ना कि जहां कहीं भी अलग अलग नाम है, सबको बदला जा रहा है। जैसे सिक्किम में एक रोड था जिसका नाम था जवाहरलाल नेहरू रोड, नाम क्या था, जवाहरलाल नेहरू रोड, ठीक है, कहां पर है, तो ये है आपका सिक्किम में। लेकिन अब इसका नाम जवाहरलाल नेहरू रोड नहीं रहा, मोदी जी के नाम पर कर दिया गया है, नरेंद्र मोदी मार्ग। क्या नाम कर दिया गया है, नरेंद्र मोदी मार्ग, ठीक है, ये हो गया। उसके पश्चात आगे देखिएगा और क्या क्या चेंज किया गया है। आइए बिहार की बात कर लें, है ना, 4 हो गया, 5वां लिख लीजिएगा। जो मिथिला मखाना है, पहले इसका नाम था बिहार मखाना। क्या नाम था, बिहार मखाना। बिहार मखाना का नाम क्या कर दिया गया, मिथिला मखाना कर दिया गया। और मिथिला मखाना करके इसको जीआई टैग दे दिया गया, ठीक है। तो बिहार में जो 15 जीआई टैग है उसमें से मिथिला मखाना हमारा एक है, क्लियर है। अच्छा अब रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, अभी तो समय है ना हमारे पास, 4 मिनट और है, तो 2-3 और लिख लेंगे। 5वां हो गया। आइए बढ़े आगे, अगला लिखिएगा। जो इतिहास में आप सभी लोग काकोरी कांड पढ़ते रहे हों, है ना, काकोरी कांड, तो काकोरी कांड कौन लिखा था, अंग्रेजों ने लिखा था, लेकिन हमारे लिए तो ये एक्शन था ना, तो हमने इसका नाम बदल दिया गया, हमने इसका नाम बदल दिया और काकोरी कांड का हमने नाम क्या दिया,
काकोरी ट्रेन एक्शन, काकोरी ट्रेन एक्शन। याद रखिएगा, आप इतिहास में जितने भी नए पुस्तकें होंगी सब में काकोरी ट्रेन एक्शन ही यहां पर रहेगा। ठीक है, काकोरी ट्रेन एक्शन हो गया। ठीक, चलिए उसके पश्चात और देखिएगा राजीव गांधी के नाम को कैसे यहां पर हटाया जा रहा है। ये हो गया, डन करें एक बार सभी लोग, तो फिर आगे बढ़ते हैं। जीआई का ग्लोबल आइडेंटिफिकेशन नहीं होता है, जियोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन होता है, भौगोलिक संकेतक। ठीक है ना, किसी प्रोडक्ट को ग्लोबली लेवल पर प्रसारित करने के लिए हम जीआई टैग का दर्जा देते हैं। हो गया ना। आगे देखिएगा, 7वां मिसलेनियस में लिखिएगा क्या चीज, तो एक खेल में सर्वोच्च सम्मान जो था जिसे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कहा जाता था, है ना, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कहा जाता था, है ना, इसका नाम बदल दिया गया। क्या नाम बदल दिया गया, तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। ठीक है ना, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। और ये किसको मिला हुआ है, तभी शरद कमल अचंत जो टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं इनको मिला हुआ है, सबने पढ़ा हुआ है। तो ये नाम यहाँ पर क्या कर दिया गया, चेंज कर दिया गया। और दिखाएं राजीव गांधी का नाम कहां से हटाया गया, आइए दिखा देते हैं। अगर हम बात कर ले तो एक यहाँ पर असम में हमारा नेशनल पार्क था जिसका नाम था राजीव गांधी ओरंग नेशनल पार्क। क्या नाम था, राजीव गांधी ओरंग राष्ट्रीय उद्यान या फिर नेशनल पार्क। कहां पर, तो ये असम में, है ना। नाम था, रहने देते, चेंज कर दिया गया। क्या कर दिया गया, केवल इसको कर दिया गया ओरंग राष्ट्रीय उद्यान, है ना। राजीव गांधी यहां से क्या कर दिया गया, गायब कर दिया गया। तो केवल अब इसका नाम क्या है, ओरंग राष्ट्रीय उद्यान यहां पर नाम है। ठीक है, तो आज यही तक रहने देते हैं, अभी और भी है ना। हाँ बिल्कुल, हॉकी के प्लेयर थे, महान प्लेयर थे, और उनके नाम पर चेंज यहाँ पर कर दिया गया। लेकिन वो भी तो देश के प्रधानमंत्री थे ना हमारे, उनके द्वारा देश को कहां से कहां लेकर गया है ना, कई सारे महत्वपूर्ण यहाँ पर इनके द्वारा कार्य भी किए गए हैं। तो उन सारी चीजों को हम नहीं भुला सकते। तो उनका नाम आप हटा रहे हो, है ना, कल कोई दूसरा प्रधानमंत्री आएगा आपका नाम हटाएगा। हर जगह मोदी मोदी हो रहे हैं, सबसे बड़ा स्टेडियम मोदी हो गया, है ना, रोड कई सारे मोदी के नाम पर हो गए। ठीक, तो आज आप हटा रहे हो, कल कोई दूसरा आएगा आपका नाम हटाएगा, तो चेंजेस ये चलते रहेंगे। ठीक है, ठीक है, चलिए तो इसका पीडीएफ मैं आप सभी को उपलब्ध करवा देता हूं, बस आप लोग 1 मिनट वेट करेंगे तो, है ना। आज हमारा डेट क्या है, 4। बस 1 मिनट आप लोग वेट करेंगे, 1 मिनट में आप सभी को मिल जाएगा। ठीक, बस इसमें मैं डाउनलोड कर रहा हूँ।
1 सेकेंड और लगने वाला है। नहीं, एग्जाम से कम 15 दिन पहले चेंज होता है, वो आपसे पूछे जाएंगे, है ना। 10 दिन पहले नहीं, 15-20 दिन पहले आपके क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है ना। तो टेंशन आपको नहीं लेने हैं। मैंने इसको शेयर कर दिया और कमेंट बॉक्स में मैंने इसको पिन भी कर दिया, आप सभी लोग इसको डाउनलोड कर लीजिए। राकेश जी, ऐसे शब्द का प्रयोग ना करें, है ना, ऐसे शब्द का प्रयोग नहीं करना है, ठीक है। ऐसे शब्दों का चयन क्लास में सही नहीं है। और 11 बजे समय हो तो वहां पर इतिहास प्रारंभ कर रहा हूँ, हिस्ट्री प्रारंभ कर रहा हूँ, जहां से आप सभी के प्रश्न आएंगे। और लेवल, चूंकि भले ही थंबनेल पर बिहार पुलिस हो, लेकिन लेवल में ऐसा रखूंगा कि आपके बीपीएससी में भी वो काम आए। तो सब लोग अगर समय हो तो सभी लोग अवश्य ही उपस्थित होइएगा, क्योंकि इतिहास से भी आपके लगभग 9 के आसपास 8, 9, 10 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है ना। तो उसको मैं यहाँ पर कवर करवाने वाला हूँ। तो ध्यान ये रहेगा कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण हो, समय हो तो आप लोग अवश्य उपस्थित होइएगा। और फिर बीपीएससी के लिए स्पेशल करंट अफेयर आज से ही 3 बजे दोपहर में मैं प्रारंभ कर रहा हूं, तो सब लोग वहां पर भी उपस्थित हो सकते हैं। यूट्यूब सेशन ही होगा आपका, है ना। तो बीपीएससी को ध्यान में रखते हुए, 69वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए आज से वो सेशन स्टार्ट हो रही है। सब लोग वहां पर भी अवश्य उपस्थित होइएगा अगर समय हो तो, ठीक है। फिलहाल के लिए सेशन को यहीं पर समाप्त करता हूं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, समय नहीं है तो फिर तो बात ही अलग है, मैंने पहले ही बोला कि समय हो तो